मीडियम कितने टाइप में होता है? बोलना। मीडियम 3 टाइप में होता है। एक तो इंग्लिश मीडियम जिसमें तुम लोग पढ़ रहे हो, एक होता है हिंदी मीडियम, और एक होता है उर्दू मीडियम। भाईजान बुरा मान जाएगा। एक क्या होगा? उर्दू मीडियम। ठीक है, तो कितने मीडियम्स होते हैं? 3 मीडियम। ठीक, बात समझ में आ गया? क्लास में बैठने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे होना चाहिए, फ़ोन लेके ही नहीं बैठना, आप ध्यान रखना। ठीक, डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो मीडियम 2 होते हैं दोस्त। क्या होता है? मीडियम 2 होते हैं। एक होता है रेरर मीडियम, एक क्या होता है? डेंसर मीडियम। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ कैसे याद रखते हैं और कैसे इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेरर मीडियम। रेरर मीडियम को मैं 2 तरीके से आपको समझाऊंगा। एक तो बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ लाइट, और दूसरा समझाऊंगा बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और एक तरीका बताऊंगा, उसके बेसिस पे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लो कोई लाइट ट्रेवल कर रहा है ना, मतलब कोई लाइट एक मीडियम से किस में आ रहा है, किसी दूसरे मीडियम में आ रहा है। अब वो बेंडिंग वेंडिंग सब पे हम डिस्कस करेंगे, बड़े डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। जब लाइट इसमें से इसमें जब आ रहा होगा तो कौन सा रेरर मीडियम होगा और कौन सा डेंसर मीडियम होगा? तो याद रखना, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, हाई स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? रेरर मीडियम। लो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा? डेंसर मीडियम। मतलब हम लोग, अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान रखना। अभी ये चल रिफ्रैक्शन में बताऊंगा, अभी स्टार्ट होगा ना उसको बताऊंगा मैं। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो क्या होता है? उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जिसमें स्पीड क्या होगा? हाई होगा। जिसमें स्पीड क्या होगा? हाई होगा। और जिसमें स्पीड क्या होगा? लो होगा। जिसमें हाई होगा वो क्या होगा? रेरर मीडियम। बात समझ में आ गया? एक और चीज, चलो हम और बात करते हैं। बाय यूजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मेरे पास 2 मीडियम है, मेरे पास 2 मीडियम ऐसे ही। यहां पे मान लो कि एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम क्या कंसीडर करते हैं? 1 बताया था ना, एग्जैक्टली 1 होता है क्या? कितना होता है? वेरी गुड। अब मैं किस में आ रहा, मान लो ये ग्लास में आ रहा है, किस में आ रहा है? ग्लास। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना, अब अगर मैं इसी को बात करता हूं, इसी में अगर मैं स्पीड की बात करता हूं, एयर में अगर स्पीड की बात करता हूं 3 × 10⁸, अगर मैं ग्लास में स्पीड की बात करता हूं 2 × 10⁸, तो जिसमें स्पीड ज्यादा है वो रेरर है, जिसमें स्पीड कम है वो डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेरेबली लो है, और याद रखना कंपेरेबली वर्ड यूज करना, कंपेरेबली द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेरर मीडियम। कंपेरेबली क्या होना चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट हाई होना चाहिए। कंपेरेबली कंपेयर करना 2 मीडियम्स, कंपेरेबली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका कम होगा वो क्या कहलाएगा? रेरर कहलाएगा। अगर मेरे पास एयर और ग्लास है तो क्या होगा? रेरर। मतलब क्या, एक चीज समझ में आ गया कि लाइट की स्पीड जितनी बढ़ती जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम होता जाएगा। नहीं समझ में? इसमें स्पीड ज्यादा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम था। इसमें स्पीड कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब अब मैं रेरर मीडियम को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? अगर मुझे 2 स्पीड दिया है तो जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो रेरर मीडियम, जिसकी स्पीड कम होगी वो डेंसर मीडियम। अगर मुझे रिफ्रैक्ट, देखो 2 तरीके से देगा, या तो स्पीड ऑफ लाइट देगा या फिर क्या देगा? या क्या देगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? कम है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है वो रेरर होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? ज्यादा होगा। मतलब एक बात आप समझ लो, स्पीड अगर बढ़ेगा तो आरआई हमेशा क्या होगा? कम होगा। नहीं समझ में? मतलब मुझे एक बात समझ में आ गया कि भैया जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है। मैं इसको प्रूव भी करूंगा, समझ में? वी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। स्पीड बढ़ रहा है, म्यू कम हो रहा है, म्यू बढ़ेगा स्पीड कम हो जाएगा। नहीं समझ में? देख म्यू बढ़ गया 1.5 तो स्पीड कम हो गया, 3 से 2 हो गया। नहीं समझ में? डाउट है कहीं पे? तो ये हम क्या किए, इसका डेफिनेशन भी आपको लिख के देता हूं। कंपेरेबली द हाई स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड रेरर मीडियम, कंपेरेबली द लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड रेरर मीडियम। याद रहेगा, नोट्स बड़ा अच्छा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के जस्ट अपोजिट अपन क्या करते हैं? डेंसर मीडियम की बात करते हैं। तो डेंसर मीडियम किसको बोलूंगा यार? जिसमें लाइट की स्पीड कम होती है। कंपेरेबली द लो स्पीड ऑफ लाइट इज कॉल्ड द डेंसर मीडियम, कंपेरेबली द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड, बस दे दिया दोनों के दोनों। तो आपको मीडियम समझ में आएगा। तो मीडियम कितने टाइप में होता है? एक क्या होता है? इंग्लिश मीडियम, दूसरा एक रेरर। और अब देखना, कुछ लोग, नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ लोग अगर आ गया मीडियम के बारे में लिखने के लिए तो भाई याद करेगा, हाँ सर तो बताया 3 मीडियम, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड उर्दू मीडियम। लिखेगा
क्या लिखेगा? चलो छोड़ो ना, अभी देखो यहां तक समझ में आ गया? नहीं आया तेरे को समझ में? और एक बात याद रखना, अभी हम सिर्फ सिलेबस रैपअप करने के चक्कर में, मेन आपकी जो मतलब ये जो नाम है ना माई अकेडमी, वो आपको मेन रियलाइज कब कराएगा? जब आपका सिलेबस रैपअप होगा, उसके बाद जो पॉलिशिंग होगा ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। बात समझ में आ गया ना? हम उसके रिजल्ट की 100% गारंटी देते हैं जो हमारा लास्ट टेस्ट तक अटेंड करेगा। ठीक, चलो तो ये हो गया। किसके बारे में बात कर रहे थे अपन? डेंसर और एरर मीडियम के बारे में। थोड़ा सा एक आध पॉइंट और बता देता हूँ क्योंकि जेई वाले भी बैठे हुए हैं, तो अर्ज किया है बोलना। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या था? 1 से 2 मतलब स्पीड ऑफ लाइट एट फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट एट सेकंड मीडियम, यही था? नहीं सर है क्या कर रहा है भाई? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 से 2 मतलब ये वो वाला नहीं बेटा, वो म्यू के रेस्पेक्ट में म्यू को अपन चेंज करते हैं। समझ में? क्या था डेफिनेशन? स्पीड ऑफ लाइट एट फर्स्ट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट एट सेकंड मीडियम, यही तो था ना? तो अब देखो वी वेयर, दो तीन चीजें आपको समझना। वी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा दोस्त। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम। देखो स्पीड, स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक, आपको पता होगा कि लाइट जो ट्रेवल करता है ना, वो हम वेव के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। किसके फॉर्म में? तो लाइट के लेंथ को हम वेवलेंथ लेते हैं। लाइट के लेंथ को क्या लेते हैं? लाइट का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते हैं? वेवलेंथ। आपको बहुत अच्छे से वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाऊंगा मैं। तो अभी इसी को ना, जो डिस्टेंस है उसको मैं क्या लिखूंगा? वेवलेंथ। क्या लिखूंगा? वेवलेंथ। और टाइम को टाइम ही रहने दो। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, टाइम को मैं टी ले लिया, तो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता हमने पढ़ा हुआ है, तो लैम्डा न्यू हो गया। यहां पे लैम्डा क्या चीज है? लैम्डा इज ए वेवलेंथ और न्यू, व्हाट इज ए न्यू? न्यू इज ए फ्रीक्वेंसी। बहुत बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, जेई वाले हो तो ध्यान कान सब चीज खोल के सुन लो क्योंकि क्वेश्चंस बनता है इससे। और अभी नीट का, अभी मैं 2-3 साल का पिछला क्वेश्चन दिखा दूंगा जो इसी से एक क्वेश्चन आया था, और तुम लोग क्वेश्चन को देखो तो जेई वालों को हंसी रुकेगा ही नहीं, क्योंकि इस लेवल का बोलते हैं ना 720 आउट ऑफ 720। अभी इस बार जब 2025 का जब ये हुआ था ना, क्या जे नीट का पेपर हुआ था, तो 1-2 क्वेश्चन ना मैंने सॉल्व करके दिखाया ना, तो अब मैं उसमें शायद कमेंट कर दिया था कि अब इतना इजी पेपर को टफ चिल्ला रहे हैं, तो 2-3 लोग कमेंट कर दिए थे, सर ऐसा तो मत बोलो, टफ तो पेपर आया था। तो तुम लोग खुद ही देख के बता दो कि सच में टफ पेपर आता है कि इजी पेपर आता है। ठीक है, अब समझ में अब तुमको समझ में आया कि रीजन कि 720 में 720 क्यों मार लेते हैं। समझ में आ रहा है? जो AIR जो 1 आता है जेई वाला, वो फुल आउट ऑफ फुल नहीं मार पाता, 300 आउट ऑफ 300 नहीं मार पाता, 360 आउट ऑफ 360 नहीं मार पाता। अभी वो चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा मेरी बात? तो अभी उसका रीजन तुमको समझ में आ जाएगा, तो ध्यान से समझना। ये फ्रीक्वेंसी है और ये क्या मतलब स्पीड ऑफ लाइट में मैं अगर फर्स्ट के लिए लिखूंगा, ध्यान से देखना, अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखा तो ये क्या होगा? लैम्डा 1 और ये क्या होगा? न्यू। और V2 इज इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा 2 और ये क्या होगा? न्यू। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब लाइट ट्रेवल करता है ना, जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसके पास कुछ चीजें होती है, उसके पास कुछ चीजें होती है। सबसे पहला होता है उसके पास स्पीड। क्या होता है उसके पास? क्या होता है? वेवलेंथ। क्या होता है? आप लोगों को भी ये देगा क्वेश्चन। फिर क्या होता है? इंटेंसिटी। फिर क्या होता है? एम्पलीट्यूड। फिर क्या होता है? अबे रुकेगा सड़ेले। फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको ना पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि चेंज क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में आता है ना, तो ये चेंज हो जाता है, 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 ये चेंज नहीं होता। कोई तुमसे पूछे कि क्यों नहीं होता है, और मैं बताऊं अभी भी तुम लोग गूगल करके देखना है, डिबेट चल रहा, अभी भी लोग यूट्यूब पे युद्ध चल रहा है इस चीज को लेके कि फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं चेंज होता। फ्रीक्वेंसी को भी चेंज होना चाहिए। तो याद रखना, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द सोर्स ऑफ लाइट इमिशन। मतलब सूर्य से जो रोशनी आ रही, हिंदी वाले बैठे हुए हैं तो इसीलिए बोल दे रहा हूं, सन से जो रेज आ रहा है ना, वो इमिट कर चुका, वो जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट किया है ना, वो फ्रीक्वेंसी मैटर करता है कि 1 सेकंड में किस रेट से वो क्या कर रहा है, निकाल रहा है, और उसी रेट से वो क्या करेगा, हर जगह पे जाएगा। ये उसकी फ्रीक्वेंसी, वो चेंज नहीं होगा। जैसे ये लाइट है, ये जिस फ्रीक्वेंसी से निकाल रहा होगा,
उससे उसको फर्क नहीं पड़ता। मैं इसका एक अच्छा एग्जांपल समझाऊं, अक्सर मैं बच्चों को यही समझाता हूं, एक ही बार में क्लिक कर जाता। आप सोचो कि आप एक तालाब में नहा रहे हो, आप एक तालाब में नहा रहे हो, आप तालाब के बाहर आपका एक दोस्त बैठा हुआ, पानी एकदम शांत है, आप एकदम बढ़िया आधा अपने आप को डुबा के रखे हो, बड़ा मजा ले रहे हो। या स्विमिंग पूल ले लो, क्योंकि रईस लोग भी बैठे हैं तो स्विमिंग पूल बोल देता हूँ, बुरा मान जाएंगे, बुरा मान जाएंगे। नाला तेला नाला, ठीक ठीक, हाथ नीचे, एक्साइटेड हो जा रहा। एक बच्चा एक पत्थर फेंका, वो बच्चा क्या कर रहा है, हर एक सेकंड में एक एक पत्थर क्या कर रहा है, वो फेंक रहा है, ठीक। तो वो वेव बनता होगा, जब आता है तो ईडी बनता है ना वेव टाइप में, वो वेव बन रहा है। तो जो बैठा हुआ, अब वो पत्थर यहां टकराया, अंदर गया, वो उससे कोई फर्क पड़ रहा है क्या? लेकिन वो किससे फर्क पड़ रहा है कि एक सेकंड में एक एक टोक फेंक रहा है। बात समझ में आए? तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, लाइट जब इमिट करता है तो वो एक सेकंड, मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? अबे फ्रीक्वेंसी ऐसा तो मत देखो, हाँ, नंबर ऑफ सर्कल, वाह, द नंबर ऑफ साइकिल इन 1 second, द टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 second पर सेकेंड, मतलब 1 second पर सेकेंड का मतलब, अरे कैसा करता है, अरे समझ में आ गया ना, ये भी बाल के खाल निकाल रहा, समझ में आ गया। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फेंक रहा है, हर सेकंड फेंक रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या कर रहा है, जो सोर्स पे डिपेंड करता है, याद रखना, किस पे डिपेंड करता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है, चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी अनचेंज होता है। तो इसीलिए दोनों में फ्रीक्वेंसी मैंने क्या लिया, सेम लिया है। अब इसका जब मैं v इज इक्वल टू रखूंगा ना, तो λ1v बाय क्या करूंगा, λ2v, तो ये कट गया, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, λ1 बाय λ2, मतलब सॉरी ये म्यू है, ये क्या है, यहां पे रखे ना v1 का वैल्यू और v2 का वैल्यू आ गया। तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्पीड ऑफ लाइट एट फर्स्ट मीडियम बाय क्या था, स्पीड ऑफ लाइट सेकेंड मीडियम। न्यू का एक और डेफिनेशन मिल गया, क्या मिला, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट फर्स्ट मीडियम, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट सेकेंड मीडियम। नहीं समझ में, लिख लेंगे खुद से कि लिखवा के दूं, लिखवा दो, वेरी गुड, मैं वही सुनना चाहता हूं तेरे मुंह से, ठीक है, ठीक। क्या लिखोगे यहां पे, वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट फर्स्ट मीडियम। वो जानता है, वो अपना ना एनर्जी बचाता है, वो कभी पूरा डेफिनेशन नहीं बताएगा, लास्ट वाला वर्ड होता है फर्स्ट मीडियम। एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए, बोलते हैं तो एनर्जी जाता है ना, तो एनर्जी नहीं, फिर उसके लिए उसको और खाना पड़ेगा। अब सुना नहीं सुना, ध्यान दिएगा उसकी बात पे। वेवलेंथ ऑफ द लाइट एट सेकेंड मीडियम। तो ये दो चीजें और याद रख लेना, ये आपके लिए बोनस था, ठीक। अब बात किसकी करते हैं, अभी तक सिर्फ हम